हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, मंडे के लिए अब मंडे को क्या कैसे मार्केट काम करेगा इसके ऊपर एक अपडेट ले लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे है जून 9th। तो जून 9th को मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है इसको समझ लेते हैं। तो आज का दिन मार्केट जो था काफ़ी बुलिश था। आप देख सकते हैं वन साइडेड मूव आया, अपने लेवल के पास सपोर्ट लेके एक बड़ा मूव आया। लगभग 350 पॉइंट का एक बड़ा मूव आया। उसका स्पेसिफिक रीज़न ऑफ कोर्स ये था कि आरबीआई का रेट कट है। सरप्राइज मूव आया, 25 बेसिस के जगह पे 50 बेसिस पॉइंट आया। इसकी वजह से हम इस तरह का मूव हमने मार्केट में देखा और हमारे एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था उसी तरह से अपने लेवल्स को पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स को मीट किया हुआ है। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने स्पेसिफिकली लेवल्स भी डिस्क्राइब किए और मार्केट हुबहू उसी तरह से मूव किया जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था। तो आइए अब मंडे के लिए मार्केट किस तरह से काम कर सकता है उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा ये जो लेवल है, टॉप जो बनाया हुआ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 25,030। फिर जो बॉटम के पास जहाँ से प्राइस एक बड़ा रिवर्सल हुआ है तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब ये पर्टिकुलर लेवल इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है राउंड अबाउट। अगर हम पास्ट में भी आए तो हमें वैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल्स हमें क्लोज बाय दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी। तो हम इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क करेंगे। लगभग ये लेवल आ रहा है। यस, ये पर्टिकुलर लेवल आ रहा है। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो हम अगला लेवल ये वाला लेवल हम सिलेक्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल। देखिए यहाँ पे टॉप्स बनाए हुए हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये चार लेवल हमारे हो गए इंट्राडे बेसिस के हिसाब से। अगर प्राइस इसके नीचे आता है, सस्टेन होता है और नीचे अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये पर्टिकुलर लेवल आप देख रहे हैं। तो हम इसको इम्पोर्टेंट लेवल मानेंगे राउंड अबाउट 543 अप्रॉक्सीमेटली। यस, ये पर्टिकुलर लेवल है। देखिए यहाँ पे टॉप, यहाँ पे अगर प्राइस इसके नीचे भी चला जाता है तो हम ये कॉमन कंजंक्शन वाला कॉन्फ्लुएंस वाला जोन जो है उसे हम सिलेक्ट करेंगे राउंड अबाउट 414-15 के आसपास का जो लेवल है। तो ये परफेक्ट लेवल है। तो इसको भी मैंने मार्क कर लिया। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है 2503 तो मैं समझता हूँ ये लेवल के आसपास अगला लेवल होगा राउंड अबाउट ये। अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि अराउंड 25,260 के लेवल हम देख सकते हैं जो अराउंड ये है। यस, 25,260 का लेवल है। तो ये मैं एंटिसिपेट करता हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये और एक लेवल मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों लेवल कॉन्कर हो गए तो मार्केट में एक बहुत बड़ी बुलिशनेस आ सकती है जो 25,500 तक भी चले जाए। तो लगभग 25,500 के आसपास तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अराउंड ये लेवल 25,490 का जो लेवल है ये मैं एंटिसिपेट करता हूँ। इनको इस मार्केट इस भी लेवल को ब्रेक कर दे, इस भी लेवल को ब्रेक कर दे तो अगला इम्पोर्टेंट लेवल 25,490 तक यानी 25,500 तक भी मार्केट जा सकता है। यानी स्पेसिफिकली 25,490 के आसपास तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरे लेवल्स मैंने प्लॉट किया हुआ है तो प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है अगर उसके ऊपर अगर अपने लेवल्स है तो मैं उसको ग्रीन में डिनोट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं उसको ग्रीन में डिनोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर लेवल्स को मैंने ग्रीन में डिनोट कर दिया। तो जो नीचे के लेवल्स है ये मेरे सपोर्ट्स रहेंगे और जो ऊपर के लेवल्स है वो रेजिस्टेंस रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मार्केट मंडे को किस तरह से काम कर सकता है। अ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो लगभग 25,030 के आसपास 24,900 और 25,30 के आसपास प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन हो सकता है। अगर वो बुलिश होता है तो ओपनिंग में 25,030 को ब्रेक और सस्टेन कर दे तो हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट का अगला टारगेट होगा 25,131 का।
तो अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन करे तो इस तरह से अगला टारगेट और ये फाइनल टारगेट अचीव हो सकता है। तो जैसे अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस ब्रेक और सस्टेन करता है 25030 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री ले सकते हैं कॉल के पोजीशन में। जो भी स्ट्राइक प्राइस अराउंड 50-60 रुपीज़ का होगा तो उस स्ट्राइक प्राइस में आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। इनकेस प्राइस गैप अप सपोज प्राइस फ्लैट ओपन होके अगर बेरिश हो जाते हैं, या लेट्स से यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर फर्स्ट टारगेट 24901 को ब्रेक और सस्टेन कर दिया और नीचे की तरफ चला गया 24773 और अगला टारगेट 24671, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से अगर पूरी तरह से मार्केट बेरिश रहा तो आप पुट के पोजीशन में बैठ जाएं। कोई भी अपने सपोर्ट्स ब्रेक करते जाए तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही 24901 अगर ब्रेक और सस्टेन होता है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के, और आपका जो प्रीमियम होगा वो भी 60-70 रुपीज़ का रेंज होगा। तो उसके अंदर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री ले सकते हैं, पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो वैसे ही जिस समलेट से 25,130 के आसपास कहीं ओपन होता है और यही कंटिन्यू करते हैं ऊपर की तरफ, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। जैसे इस तरह से लेट्स से अगर ये गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे दिया इस तरह से, नीचे के लेवल्स हिट करते गया, तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर गैप डाउन केस होता है, लेट्स से 24,900 के पास, 24,700 के आसपास, कहीं 773 के आसपास कहीं डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर साइडवेज चला जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये बेसिक मार्केट का मोमेंटम रहने की संभावना है, और ये सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मंडे के दिन काम आ सकते हैं। अभी आइए देखें मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक वन वे ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ लगभग एक राउंडिंग बॉटम जैसा एक पैटर्न बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक टाइप से राउंडिंग बॉटम, ये पूरा एक बॉटम के जैसा, राउंडिंग बॉटम जैसा एक पैटर्न बन रहा है। तो अब ये लगभग रेजिस्टेंस के लेवल के पास आ रहा है। सो अगर इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है मार्केट में 25-130 के आसपास, अगर ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है तो हम इसमें बुलिशनेस और भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं आने वाले। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, रिजेक्ट हो जाता है, यहीं से प्राइस रिवर्स होता है, तो थोड़ा हम करेक्शन देख सकते हैं, कप एंड हैंडल जैसा बना सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, या यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि ये मजबूत रेसिस्टेंस है। आप देख सकते हैं एक बार और दूसरा तीसरी बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं लगभग 1 आवर का चार्ट में, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग एक महीने से प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर यहाँ से लो बना है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर रिवर्स होके इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब सपोर्ट लिया, और ये 2 दिन के अंदर ये इतना बड़ा मूव आया। अब फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली 25,100 के आसपास का है। तो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो लेवल है अब क्रिटिकल होगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता है, 25,100 के लेवल को ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो ये जो रेंज है जहाँ पे इतने दिनों से प्राइस टाइम बिताया हुआ है, साइडवेज मूवमेंट, रेंज बाउंड मूवमेंट या चैनल फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस तरह का ब्रेकआउट होने पर ये जो 600 पॉइंट्स का अपमूव है हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि लगभग इसके ब्रेकआउट होने के बाद और 600 पॉइंट्स अपसाइड में मूव कर सकता है, जो लगभग 25,600-700 का टारगेट, 25,600 के आसपास जो टारगेट आने के चांसेस है। सिमिलरली अगर प्राइस इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है
मंडे ट्यूसडे को, तो हम फिर से ऐसा देख सकते हैं कि प्राइस इसी लेवल से फिर से रिजेक्ट हो जाए और इस तरह से नीचे की तरफ सपोर्ट के पास आने के चांसेस है। तो ये अभी बहुत क्रिटिकल लेवल हो चुका है 25,100 25,200 का जो बैंड है, ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है ये पर्टिकुलर बैंड। अगर इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे तो हम लगभग 600 पॉइंट और एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर यहीं से रिवर्सल होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में डिस्कस करके आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।